ये लव स्टोरी स्कूल से शुरू होती है जो कॉलेज पूरे होने तक खत्म होती है। बात स्कूल टाइम की है। मैं अपनी 10th की स्टडी कंप्लीट करके 11th के लिए किसी और स्कूल में आ गई थी। वहां मुझे सब नए क्लासमेट मिले। उन्हीं में से एक वो लड़का भी था जिसे मैंने ना कभी पहले मुलाकात की थी, ना ही कभी पहले उससे मिली थी और ना ही कोई बात हुई थी। बस पहली बार उसे क्लास में दरवाजे पे खड़ा देखा और देखते ही नजरें झुका ली, बस ये सोचकर कि ये क्या सोचेगा। एक तो मैं अनजान थी उस स्कूल और क्लास में, और उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस लड़के की तरफ ना देखा, ना ही वो मुझे याद था। कुछ टाइम बाद क्लास में कुछ गेम्स हुए तो उसकी नजर मुझ पे पड़ी और बार बार पड़ती ही रही। उस दिन मैंने भी उसे बहुत बार देखा और शायद वो उस दिन के बाद से मुझे अच्छा भी लगने लगा। फिर कुछ दिन बाद मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा, तुझे क्लास में कौन सा लड़का सही लगता है? मेरे मुंह से एकदम से उसी का नाम निकल गया। मुझे खुद नहीं पता था उस टाइम उसका नाम कैसे और क्यों आ गया मेरे जुबान पर, लेकिन बस यही दिन था और दिन 15 अगस्त का था जब मेरी दोस्त ने जाकर उस लड़के को बोल दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अब वो लड़का मुझे देखना चाहता था, ये सोचकर कि देख तो लूं जो पसंद करती है वो कहाँ है और वो कैसी है। यही देखने के लिए वो मेरी फ्रेंड के साथ मुझे देखने के लिए आ गया। अब मैं उसको देखकर बहुत दूर डरी हुई खड़ी थी। जैसे ही उस लड़के ने मुझे देखा तो मैं वहां से भागती हुई घर आ गई और रोने लगी कि मेरी फ्रेंड ने जाकर उस लड़के को ऐसा क्यों बोल दिया। आखिर उसे जरूरत ही क्या थी? वो होती कौन है मेरी जिंदगी के बारे में फैसले करने वाली, और उसने उस लड़के से जाकर ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे देखने तक आ गया। उस लड़के से पहले ना ही मैंने कभी किसी को अच्छा बोला था और ना ही कोई अच्छा लगा था, शायद इसीलिए मैं डर गई। उस दिन के बाद वो लड़का थोड़ा आगे बढ़ा और उसने दोस्ती करने का मुझसे कहा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि मैंने आज से पहले इससे या फिर किसी और लड़के से भी दोस्ती करी ही नहीं थी। दोस्ती करने में भी मुझे डर लग रहा था, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे उससे फ्रैंक होने की कोशिश की और हम दोस्त बन गए और दोस्त बनकर बातें करने लगे। वो मेरे लिए नोट्स लाता था। ना उसके दोस्तों को कुछ पता था, ना ही मेरे सहेलियों को, ना ही मेरे क्लासमेट्स को कुछ पता था। हम दोनों ही जानते थे हम दोस्त बन चुके हैं। वो मेरी हेल्प करता पढ़ाई में। उस टाइम मेरी हेल्थ सही नहीं रहती थी, वो बहुत हेल्प करता था ताकि मैं बीमार भी रहती थी तो नोट्स मुझे आसानी से मिल जाए। हम दोनों ही इस दोस्ती को छिपा रहे थे। छिपाते छिपाते कब सब दोस्तों को पता लग गया हमें कुछ समझ नहीं आया। जिस तरह से बातें सबको पता लगी सब दोस्त नाराज हुए। कुछ को शिकायत थी कि इस लड़की ने आकर उनका अच्छा दोस्त छीन लिया, और कुछ को शिकायत थी कि इस लड़के ने आकर हमारी अच्छी क्लासमेट को छीन लिया, क्योंकि जिन दोस्तों को सबको पता चल रहा था उन्हें इतनी बड़ी बात नहीं बताई। यही सबसे बड़ा शिकवा था, पर उस टाइम बताने जैसा कुछ था भी नहीं। हम दोनों ही नहीं जानते थे ये दोस्ती है या प्यार है। कुछ को था कि ये लड़की जबरदस्ती इस लड़के के पीछे पड़ी है, यानी कि मैं। कुछ लोग यही मुझे बार बार ताना भी मारते थे कि आजकल की लड़कियों को तो शर्म भी नहीं आती, किसी भी लड़के के पीछे पड़ जाती हैं और उसे उसके दोस्तों से ही अलग कर देती हैं। उस लड़के के दोस्त मुझे कई बार ताना मारते, और क्लास की कुछ लड़कियां जो उस लड़के को पसंद करती थी वो भी मुझे यही ताना मारती कि ये कहां से कलमुही आ गई और हमारे क्रश को हमारे सामने से ले गई। सब लोग यही सोचते थे, लेकिन हम दोनों को ही नहीं पता था कि हम दोनों की दोस्ती है या प्यार। हम किसी को भी कुछ नहीं बोल पाए, बस ऐसा कुछ नहीं है, क्लासमेट हैं, बस दोस्त हैं, यही कहते गए। हमने कई बार उनको इस बात की सफाई भी दी कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा तुम लोग समझते हो। ना ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ना ही कोई हमारी रिलेशनशिप है। हम बस दोस्त हैं और क्लासमेट्स हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को कितना भी बता लो लेकिन उसके सामने सच आ ही जाता है। इन्हीं सबके साथ हमारी 12th तक पढ़ाई अच्छे से हुई। उसके बाद उस लड़के ने सोचा अब वो मुझे प्रपोज करके दोस्ती से आगे के लिए बोलेगा। बस उसने यही बात अपने एक दोस्त से शेयर कर ली। उस दोस्त ने उससे बताया वो लड़की पंडित है और तू राजपूत। उस दिन समझ आया ये सब भी देखना होता है प्यार में। प्यार करने से पहले हमें जात पात भी देखना चाहिए। उस दिन समझ में आया मेरे। कुछ कदम आगे बढ़ाते भी तो लड़के की फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, जिसमें हम अपने लिए कुछ सोचते तो बहुत गलत होता। उसके घर पे पता लगा दोस्तों से, और उसका एक दोस्त है जिसने जाकर उसके घर पर पूरा भांडा फोड़ दिया। उसके घर पर जाकर उसके दोस्त ने कह दिया कि आपका लड़का यानी कि मेरा दोस्त और वो लड़की एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जैसे ही उसके घर वालों को ये बात मालूम पड़ी तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई।
और उसके घर वालों ने उसे मारा भी और उसे चिल्लाया भी और उससे कस्में भी दी कि उस लड़की से आज के बाद नहीं मिलेगा। उन सारी चीजों को देखकर हमने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस वहीं पर रोक लिए, जो बस हमें अलग होने पे, दूर होने पे मजबूर कर गए। मैंने सोचा दोस्ती में रहकर इस मुश्किल टाइम में उस लड़के का सहारा बन जाऊं, और उसे भी यह मंजूर था। तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन घर वालों ने हमें इसके अलावा कुछ करने लायक छोड़ा नहीं था। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है किसी अपने को दूर भेजने में और किसी अपने के बिल्कुल करीब होकर दूर जाने में। तकलीफ तो बहुत थी, पर घर वालों के लिए हमें यह करना पड़ा और हमने आखिरकार ये कर ही लिया। टाइम निकलता गया, मुश्किलें कम होती गई, दोस्ती भी छूटती चली गई, पर प्यार जो था वो आज भी हमारे दिल में था। लड़का दूर होना चाहता था, उसे लगता था वो दूर हो जाएगा तो दोस्ती से भी शायद लड़की आगे बढ़ जाएगी, और हमारी दोस्ती खत्म हुई तो वो लड़की यानी कि मैं अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे दूंगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो इंसान सच्चा प्यार कर लेता है फिर वो उसके बाद किसी को अपने दिल में सच्ची जगह नहीं दे पाता। मजबूरी के नाते वो अगर किसी और से शादी कर भी ले, लेकिन वो अपने पति को भी या फिर अपनी पत्नी को भी वो प्यार नहीं दे पाता जो वो अपने उस प्यार को देना चाहता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता था। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उसको लगता था कि मैं अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे दूंगी, और कहीं ना कहीं उस लड़के का सोचना भी सही था, क्योंकि वो जानता था कि अगर लड़की को लड़के के अलावा किसी और को अपना बनाना पड़े या फिर उसे अपने से बेटर उसका ख्याल रखने वाला, हमेशा साथ देने वाला मिल जाए, तो कोई चारा भी उसके पास नहीं बचना था, क्योंकि मैं तो उससे दूर हो चुका हूं। यही सोचकर लड़का उससे दूर होता चला गया। लेकिन उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मैं उस लड़के के अलावा किसी और को अपना बना ही नहीं पाई, किसी को उसकी जगह दे ही नहीं पाई। कभी भी जिंदगी में मैं किसी को उसकी जगह पर नहीं देख पाई। टाइम निकलता गया, दोनों ही हम बीटेक कर रहे थे और दोनों ही अलग अलग जगह थे। कभी बात होती थी, उस बीच कभी लंबे टाइम तक कुछ पता भी नहीं रहता था एक दूसरे के बारे में। इन सबके बीच उसके दोस्तों ने और कहीं ना कहीं कुछ मेरे जानने वालों ने हम दोनों से ही अलग अलग बातें करनी स्टार्ट कर दी हमारे ही बारे में। चीजें बिगड़ती गई, पर दिल मानने को तैयार ही नहीं होता था। लड़का साथ में रहना भी चाहता था और दूर होना भी चाहता था। उसने कभी कुछ नहीं बोला, ना ही मैं कुछ कह पाई और ना ही उससे कुछ पूछ पाई, क्योंकि चीजें छूटती चली गई थी और बहुत सारे जो हमारे कनेक्शंस थे वो टाइम के साथ एक गैप में बदल रहे थे। हर दिन हर साल बीटेक का बस यही सोचकर निकल जाता था, शायद वो मुझे भूल चुका होगा, इस दोस्ती को, इस प्यार को वो आगे बढ़ा चुका होगा और अपनी लाइफ में किसी और से वो भी अटैच हो चुका होगा। बस मैं ही इस प्यार को लेकर बैठी हूँ, चीजों को क्यों नहीं भूल पा रही हूँ मैं। उसने ऐसा भी क्या अच्छा कर दिया उसने मेरे लिए कि मैं उसे भूल नहीं पा रही और उसकी जगह कोई और ले नहीं पा रहा है। उसका कुछ ना बोल पाना और मेरा उसकी खुशी और घर वालों की फिक्र में कुछ ना पूछ पाना हमें बहुत दूर करता चला गया। टाइम निकलता गया, कभी बात होती कभी बंद हो जाती। जब बात नहीं भी होती तब भी याद करना यही प्यार का नाम है। कभी मन ही मन गुस्सा करना तो कभी अपने आप पे ही दुख होता था कि क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों भूल नहीं पा रहे हम एक दूसरे को, क्यों फिर दूर होकर पास आ जाते हैं और वो पास आना कुछ दिन बाद फिर से दूरियों में बदल जाता है। पता नहीं किस्मत और जिंदगी क्या चाहती थी हमसे, ना दूर कर पा रही थी और ना ही पास रहने देती थी। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।